Namaskar, welcome to Parikshan YouTube channel. Yesterday, Mazgaon Dock Shipbuilders Limited has announced the notification for ITI as well as डिप्लोमा स्टूडेंट्स. ITI के लिए एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर डिप्लोमा के लिए कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है. ऑलमोस्ट ITI के सारे ब्रांचेस और डिप्लोमा के सारे ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगे. ये रिक्रूटमेंट 3 साल की अवधि के लिए मतलब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाला है. 3 साल के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहेगा तो ये सर्विस आपकी एक्सटेंड भी हो सकती है. एप्लीकेशन opens from 12th August 2023 and closes on 21 August 2023. यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड्स ITI के ये ट्रेड्स है सारे के सारे. और इसमें स्किल 1 ग्रेड ID 5 जैसे कि ITI में AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, कारपेंटर, चिपर ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर, कंप्रेसर अटेंडेंट, डीजल कम मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और यहाँ पे उनका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. ये आप देख लेना. अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा. सिमिलरली ITI के दूसरे ट्रेड जैसे कि फिटर, गैस कटर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एनटीटी, मिल राइट मैकेनिक, पेंटर, पैरामेडिक्स, पाइप फिटर और यहाँ पे उनका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके साथ साथ प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल, प्लानर एस्टिमेट मैकेनिकल, प्लानर एस्टिमेट सिविल, राइगर, स्टोर कीपर, स्ट्रक्चर, यूटिलिटी, हैंड स्किल और इनका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है सेमी स्किल्ड फर्स्ट ID सेकेंड. यहाँ पर फायर फाइटर, सेल मेकर, सिक्योरिटी सिपॉय, यूटिलिटी, हैंड स्किल, सेमी स्किल्ड और उनका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली स्पेशल ग्रेड ID 8 ये लॉन्च इंजन क्रू / मास्टर सेकंड क्लास, यहाँ पर 2 वैकेंसी है. और स्पेशल ग्रेड ID 9 यहाँ पर मास्टर फर्स्ट क्लास, इसके लिए सिर्फ ओनली एक वैकेंसी है. इन टोटल यहाँ पर 531 वैकेंसीज एलिजिबल है. मतलब यहाँ पे दिया है कि 531 वैकेंसीज है. बाद में इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जैसे कि AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में होना चाहिए. इसके साथ साथ 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. ये यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है. किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है, किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है. ये सब आप पढ़ लेना क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कारपेंटर के लिए नेशनल नेक सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर शिपराइट वुड में. और इसके साथ कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है. और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये हो गया. और जैसे कि ये इलेक्ट्रिशियन के लिए नेक सर्टिफिकेट होना चाहिए बस इलेक्ट्रिशियन में. इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है. जब आप देख लेना जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जहाँ पे ITI फिटर, गैस कटर, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए इनके लिए. जैसे कि जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल यहाँ पर नेक सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल स्ट्रीम में. बाद में जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए या तो आपके पास नेक सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल स्ट्रीम में, नहीं तो एक आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए. ये भी चलेगा. अगर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास है तो इस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट जैसे कि जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए बस. इसके आगे इसके मतलब एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है. ये आप पढ़ लेना जैसे कि मैकेनिकल इंस्पेक्टर, जूनियर QC इंस्पेक्टर, ये सब आप पढ़ लेना. पेंटर, पैरामेडिक्स, पाइप फिटर, प्लानर एस्टिमेटर यहाँ पे देख लेना डिप्लोमा के लिए है. यहाँ पर भी जैसे कि स्टोर कीपर के लिए भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये सब. और ये कंप्यूटर का अगर नॉलेज सब ने तो MSIT किया ही होगा, ये तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा ही. और इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है. ये आप देख सकते हो. हाँ, ये ग्रुपिंग ऑफ डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग. मैकेनिकल आपने अगर डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल में डिप्लोमा कौन सा चाहिए? मैकेनिकल इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. ये इनमें से कोई भी
अगर ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से कोई भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और साथ साथ कंप्यूटर और आईटी के लिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से कोई भी एक चलेगा। और सिविल के लिए सिविल या तो सिविल में होना चाहिए, सिविल स्ट्रक्चरल में होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रक्चरल में रहेगा तो भी चलेगा। और सिमिलरली अप्रेंटिस के लिए मशीनिस्ट में या मशीनिस्ट ग्राइंडर में होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। कंपोजिट वेल्डर के लिए वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, टिग वेल्डर, स्ट्रक्चर वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेसल्स, एडवांस वेल्डर, गैस कटर। मिलराइट मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस और मिलराइट मैकेनिक, इनमें से कोई भी एक चलेगा। एसी मैकेनिक के लिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज, मतलब इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट रहा तो चलेगा। ये सब ब्रांचेस है, ये मेन ब्रांच है। डीजल मैकेनिक में मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मराइन डीजल, फिटर के लिए फिटर, मराइन इंजीनियर, फिटर शिपराइट स्टील, ये सब। कारपेंटर के लिए कारपेंटर, शिपराइट वुड। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट, मैकेनिक टेलीविजन, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। और पेंटर के लिए पेंटर जनरल और पेंटर मराइन। जिनको भी एक्सपीरियंस है ये आप पढ़ लेना। जैसे कि अगर आपके पास आपके पास अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपके मेरिट लिस्ट में, मगर आपके मेरिट लिस्ट में मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम मार्क्स आएंगे उसमें 8 मार्क्स ऐड होंगे। 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो 12 मार्क, 3 से 4 का एक्सपीरियंस होगा तो 16 मार्क्स, जिस किस भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नीडेड है उनके लिए। अगर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 20 मार्क्स, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 24 मार्क्स, 6 to 7 मार्क का एक्सपीरियंस होगा तो 28 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स का एक्सपीरियंस होगा तो 32 मार्क्स, 8 to 9 का एक्सपीरियंस होगा तो ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो 36 मार्क। सिमिलरली अगर 9 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो 40 मार्क्स, मतलब 40 मार्क दिए जाएंगे। ये मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में ऐड हो जाएंगे और उसके बेसिस पे फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे सैलरी देखी जाए तो स्पेशल ग्रेड IDA 9 के लिए 22,000 से 83,180 है। स्पेशल ग्रेड IDA 8 21,000 से 79,380। स्किल ग्रेड 1 IDA 5 17,000 to 64,360। सेमी स्किल ग्रेड 1 13,200 to 49,910 दिया हुआ है। और इसमें DA HRA CPF एन अलाउंसेस ETC एज पर रूल कंपनी दिए जाएंगे। और एज लिमिट दी है कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 48 ईयर। और ये एज आपकी 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। अगर आप नॉन क्रिमिलियर OBC नॉन क्रिमिलियर में आते हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा और बाद में रिटन टेस्ट होने के बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट या ट्रेड स्किल भी होगा। यहाँ पे दिया एग्जामिनेशन पैटर्न। जिस किसी भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की नीड नहीं है उनके लिए 100 मार्क का रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो सिर्फ रिटन टेस्ट पर बनने वाली है। जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नीडेड है उनके लिए अगर रिटन टेस्ट होगा तो वो 60 मार्क का रिटन टेस्ट होगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो मार्क मिलने वाले हैं। ये 60 मार्क का रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलने वाले मार्क्स दोनों ऐड किए जाएंगे। इनके बेसिस पे रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरिट बनेगी। और ये स्किल टेस्ट जो रहेगा ये इनके लिए भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर इफ रिटन टेस्ट इज़ नॉट कंडक्टेड तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही उनको सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो तो बात की बात है, बाद में यहाँ पे दिया है, वो आप पढ़ लेना ये एक्सपीरियंस का वगैरह। बाद में यहाँ पर दिया है ये हाउ टू अप्लाई में अप्लाई करते वक्त
समझ में आ जाएगा। बाद में यहाँ पर दिया है 12 अगस्त से चालू होंगे और 21 अगस्त तक ओपन रहेगा फॉर्म। और इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट भी ज़्यादा नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट भी 100 रुपये है। मैंने देखा था, अभी मिल नहीं रहा मुझे। हाँ जी, इंपॉर्टेंट डेट्स इन टेंटेटिव डेट्स। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अगस्त, लास्ट डेट 21, डिस्प्ले ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन MDL वेबसाइट 24 अगस्त, लास्ट डेट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिगार्डिंग इन एलिजिबिलिटी 30 अगस्त, डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 5 सितंबर को एग्जामिनेशन की तारीख पता चल जाएगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच।